So, if you are someone who is conscious and aware about own life, and if you have this realization that you are carrying some baggages, some traumas, some pains, some wounds from your past life, or even from your childhood in this life, then I will suggest you please do not get married or think of having a kid until you heal yourself. Why I am saying this? मैंने पिछले कुछ सालों में ये ऑब्ज़र्व किया है कि कोई भी सोल जो पास्ट लाइफ से कुछ पेन या कुछ ट्रॉमा कैरी करके आ रहा है, इवन इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ कर्स हो जो उनकी फैमिली में चल रहा है, उनकी लीनियज में है, या कोई भी इस लाइफ टाइम में बचपन से कुछ पेन अपने अंदर लेके चल रहा है। आई हैव सीन दिस उनके पीढ़ी दर पीढ़ी में। मान लीजिए अगर मैं 3 जनरेशन को देख रही हूँ, उनकी फर्स्ट जनरेशन का अगर मैं देख रही हूँ, वहाँ का जो कुछ अंश उनका नेक्स्ट जनरेशन लेके चल रहा है, उनके हॉरोस्कोप में वो दिख रहा है, उनकी लाइफ के पैटर्न में वो दिख रहा है। अगर सेकंड जनरेशन ने खुद को हील नहीं किया तो वो सेम उसका कुछ अंश नेक्स्ट जनरेशन में भी चला गया। इनफैक्ट मैंने यही देखा कि चला गया। सो इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर समवन हु इज़ अवेयर कि हाँ ऐसा कुछ है मेरे फैमिली में या मेरे लाइफ में या मेरे वंश में ऐसा कुछ चल रहा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू हील माई सेल्फ। जब तक आप उसको हील नहीं करोगे, वो ना सिर्फ आपकी लाइफ को पेन देगा, ना सिर्फ वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा, दैट इज़ गोइंग टू गिव पेन एंड प्रॉब्लम्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब भी आप शादी करोगे, और ऑब्वियसली शादी के बाद जिस भी इंसान के साथ आपका कामिक रिलेशनशिप है उसके साथ तो है ही है, आप उसको अपने कर्मा रिटर्न देने ही आए हो, बट जो बेबी आपके साथ आएगा, इफ़ यू आर नॉट हील्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना कुछ अंश अपने बच्चे को भी देने जा रहे हो, एंड इट बिकम्स सो पेनफुल जब आप उनको उसी पेन में देखोगे जिस पेन में कभी आप रह चुके हो, जिस पेन को या जिस ट्रॉमा को आपने झेला है। और आपके लिए वो डबल काम बनता है क्योंकि आपको खुद को भी और साथ साथ अपने बच्चे को भी हील करना पड़ जाएगा, बिकॉज हीलिंग इज़ द ओनली रेमेडी फॉर दिस। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन से समवन की हॉरोस्कोप में ये प्रॉब्लम है, सो डू दिस रेमेडी और इससे ठीक हो जाएगा। बट आई पर्सनली नो दिस कि वो जो रेमेडी भी मैं दूंगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो टेम्पररी आना जाना उनका रहेगा और टेम्पररी उनके इफ़ेक्ट्स होंगे। बट व्हाट इज़ इनग्रेव्ड इन योर सोल, जो आपका सोल कैरी कर रहा है, वो ठीक करना आपके अपने ऊपर ही होगा। जिस वक्त आप समझोगे कि प्रोसेस क्या है, जिस वक्त आप समझोगे जो भी कुछ हुआ, जो भी ट्रॉमा आपको मिला, जो भी पेन है, जो भी बैगेजेस हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लेसन फॉर यू टू लर्न। किसी ने आपको वो पेन दिया है, सो दैट पर्सन इज़ जस्ट अ मीडिएटर टू गिव दैट पेन, दैट लेसन टू यू, या फिर वो आपको आपका कर्मा ही वापस दे रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट there is no need to carry those baggages, those traumas, those pains, ना सिर्फ इस लाइफ टाइम में, इनफैक्ट अगले लाइफ में भी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जस्ट फोकस करना है अपने उस लेसन पे, जिस लेसन के लिए आपको ये सब कुछ दिया गया है। हो सकता है वो लेसन आपको कुछ ऐसा बना दे जिससे काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो। इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने आए हो, एंड फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सुधा चंद्रन जी को लूँ, उनकी लाइफ में इट वॉज़ अ बिग ट्रॉमा फॉर हर कि उनका पैर नहीं रहा, बट शी वॉज़ द वन जिन्होंने फर्स्ट टाइम जिनको हम सब ने देखा कि किसी के पास पैर नहीं है, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो शी वॉज़ डांसिंग। वो एक हमारे लिए मॉडल बन गई, रोल मॉडल बन गई। सो दैट टू कैन पॉसिबल। सो
मेरा सजेशन यही रहेगा हर किसी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इफ़ यू नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड, यू हैव दैट ऑब्जर्वेशन, दैट रियलाइजेशन कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद इस लाइफ टाइम से नहीं लेके आ रही हूँ, या हो सकता है मैं अपने बचपन से लेके आ रही हूँ और जिसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम कैरिंग इट, ढो रही हूँ, देन हील इट. Do not get married or do not think of having a kid until you heal yourself. Although एस्ट्रोलॉजी की बेस पे मैं ये भी जानती हूँ कि जब कर्मा को आना होता है, जब अ पर्सन हैज़ टू एंटर इन योर लाइफ टू गिव यू द कार्मिक लेसन्स, तो शादी आप नहीं रोक पाओगे, शादी होगी. बट स्टिल अगर आप अवेयर हैं तो अपने ऊपर ज़रूर काम कीजिए, and it will help you and also your next generation to have a good life, to have a peaceful life, to have a swift life.